दोस्तों हाल ही में एक ऐसा बड़ा घटना घट गया जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ सकता है। बेसिकली दोस्तों ये जो घटना है ये रशिया के एक सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट और एक राफेल एयरक्राफ्ट के बीच में झड़प को लेके है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से रशिया के एक फाइटर एयरक्राफ्ट एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के काफी नजदीक आ गया था, उसी तरीके का घटना कुछ दिन पहले इराक और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर एक फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट और एक रशिया के सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के काफी नजदीक आ गया था और फ्रांस की तरफ से इसे लेके एक बयान देते हुए बताया गया है कि ये काफी अनसेफ एनकाउंटर था। और दोस्तों इसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट और राफेल के बीच में कोई झड़प होता है तो दोनों एयरक्राफ्टों में कौन जीतेगा। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के लिए भी ये इसीलिए एक बड़ा विषय है क्योंकि भविष्य में भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को भी सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत के बेड़े के सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे भारत के पड़ोस में चाइना जो है उसका भी सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-35 ही है। दोस्तों ये जो सुखोई 35 और राफेल एयरक्राफ्टों के बीच का झड़प है, इसके बारे में जानकारी असल में 6 तारीख के दिन फ्रांस के द्वारा एक ट्वीट में दिया गया और फ्रांस का कहना था कि एक रेगुलर मिशन के तहत जब 2 राफेल एयरक्राफ्ट इराक और सीरिया बॉर्डर के ऊपर अपना उड़ान भर रहा था तब रशिया के एक सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का सामना हुआ और ये काफी अनप्रोफेशनल सामना था। और दोस्तों इस ट्वीट में ये भी जानकारी दिया गया कि ये जो अनप्रोफेशनल एनकाउंटर था इसे अवॉइड करने के लिए फ्रेंच एयरफोर्स के पायलटों के द्वारा एक बेहतरीन मूव लिया गया ताकि दोनों एयरक्राफ्टों का एक दूसरे से टकराव ना हो और कुछ समय के लिए पेट्रोलिंग को स्थगित करने के बाद फिर से इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अपने पेट्रोलिंग मिशन को शुरू किया गया। अब दोस्तों ऐसे रशियन एयरक्राफ्टों का सामना केवल मात्र फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों का ही नहीं हुआ है, बल्कि बीते कुछ महीनों में ऐसे कई सारे घटनाएं सामने आ चुका है जिनमें हाल ही का MQ-9 एयरक्राफ्टों के साथ रशिया के सुखोई एयरक्राफ्टों के एक सामना भी शामिल है। दोस्तों कई सारे वेस्टर्न देश के मीडिया और वेस्टर्न देश के एक्सपर्टों के तरफ से अब रशिया के पायलटों को अनप्रोफेशनल कहा जा रहा है और एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि रशिया जानबूझ के वेस्टर्न एयरक्राफ्टों के इतने नजदीक आ रहा है और एक तरीके से झड़प करने को लेके वेस्टर्न देशों को उकसा रहा है। अब दोस्तों ये जो घटना है ये भारत के लिए भी एक बड़ा विषय इसीलिए है क्योंकि भारत के पड़ोस में जो चाइना है वो भी लगभग इसी तरीके का काम करता है। दोस्तों कई बार खबरों में आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से चाइनीज एयरक्राफ्टों के द्वारा अन्य देशों के एयरक्राफ्टों को साउथ चाइना सी के ऊपर परेशान किया गया और किस तरीके से खतरनाक मैन्यूवर दिखा के कई बार अन्य देशों के एयरक्राफ्टों को काफी अधिक डेंजर में भी डाला गया। दोस्तों चाइना ऐसे हरकत करने में माहिर है और चाइना की तरफ से ये हरकत इसीलिए किया जाता है क्योंकि चाइना अन्य देशों को साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ान भरने से रोकना चाहता है। दोस्तों साउथ चाइना सी के नजदीक कोई ऐसा देश नहीं है जो चाइना की इन हरकतों को काउंटर कर सके, लेकिन हिमालयन बॉर्डर में चाइना इस तरीके के हरकत करने से इसीलिए डरता है क्योंकि चाइना को पता है कि सामने भारत है और भारत के खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई अगर किया जाता है तो भारत तुरंत ही उसका जवाब देगा। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले खबर ये भी आया था कि चाइना के द्वारा बॉर्डर के काफी नजदीक से उड़ान भरा गया था, लेकिन चाइनीज एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया था। पर दोस्तों इस घटना के दरमियान भारत की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों को भी तैयार रखा गया था कि अगर चाइना अपने हद को क्रॉस करते हुए बॉर्डर के इस पार आता है तो चाइनीज एयरक्राफ्टों को तुरंत ही मार गिराया जाए। पर दोस्तों अगर भविष्य में भारत और चाइना के बीच में कोई झड़प होता है तो भारत के राफेल और चाइना के सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के बीच में आमना सामना तो अवश्य होगा। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना के पास फिलहाल ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं जो भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सके। चाइना के बेड़े के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट ऐसे तो चाइना की तरफ से J-20 को कहा जाता है, लेकिन रियलिटी को अगर देखा जाए तो चाइना के J-20 असल में सुखोई 35 जैसे उतना ताकतवर भी नहीं है। और दोस्तों अगर लड़ाई होता है तो चाइना को भी पता है कि भारत के खिलाफ चाइना को सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों के अगर कंपैरिजन को देखा जाए तो दोनों एयरक्राफ्टों के जो डेवलपमेंट टाइमिंग है वो लगभग सेम है, पर दोनों एयरक्राफ्टों के जो इंडक्शन का टाइम है उनमें करीबन 13 साल का अंतर है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों को ही 80 के दशक में डेवलप करना शुरू किया गया था और राफेल एयरक्राफ्टों के ए वर्जन का फर्स्ट फ्लाइट 1986 में और सी वर्जन का फर्स्ट फ्लाइट 1991 में हुआ था, तो वहीं पे राफेल एयरक्राफ्ट को साल 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया। जबकि दूसरी तरफ अगर सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो सुखोई 27M जो कि इसके बेसिक वेरिएंट है उसका फर्स्ट फ्लाइट 1988 को हुआ था और सुखोई 35S का फर्स्ट फ्लाइट साल 2008 में हुआ था, पर इन एयरक्राफ्टों को साल 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब तक रशिया के द्वारा 150 से अधिक सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा चुका है, जबकि राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन इससे अधिक है और साल 2021 के डेटा के मुताबिक साल 2021 तक करीबन 240 के आसपास ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के रोल को अगर देखा जाए तो दोनों ही 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, लेकिन सुखोई 35 असल में एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में आता है, जबकि राफेल एयरक्राफ्ट
एक मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में आता है। सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जबकि राफेल एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के अंतर आता है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों को वैसे तो 4+ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, लेकिन एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी के मामले में राफेल एयरक्राफ्टों में सुखोई 35 के मुकाबले में अधिक बेहतर इक्विपमेंटों को लगाया गया है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के अगर कंपैरिजन को किया जाए तो सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए केवल मात्र एक क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, तो वहीं पे राफेल एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए एक और 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, क्योंकि इसके 2 अलग अलग वेरिएंट है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 21.9 मीटर मतलब 71 फीट 10 इंच है, तो वहीं पे इसका विंग स्पैन 15.3 मीटर मतलब 50 फीट 2 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट करीबन 5.9 मीटर मतलब 19 फीट 4 इंच है, तो वहीं पे इसका विंग एरिया करीबन 62 मीटर स्क्वायर मतलब 670 स्क्वायर फीट है। जबकि राफेल एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसके लंबाई करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच है, तो वहीं पे इसका विंग स्पैन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच है, जबकि इसका हाइट करीबन 5.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच है। और इसके साथ साथ इसके टोटल एरिया करीब करीब 45.7 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 492 स्क्वायर फीट है। और इसका मतलब यह है कि राफेल एयरक्राफ्ट करीब करीब सुखोई 30 के मुकाबले में 3/4 आकार का है। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर वजन को कंपेयर किया जाए तो सुखोई 35 एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 19,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 25,500 किलोग्राम है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,500 किलोग्राम है। इसके फ्यूल कैपेसिटी भी करीबन 11,500 किलोग्राम है, जबकि राफेल एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसके एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम से लेकर 10,600 किलोग्राम तक है, जबकि ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। मतलब वेट कैपेबिलिटी में भी राफेल एयरक्राफ्ट सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 10,000 किलोग्राम पीछे है। जबकि फ्यूल कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी इंटरनली करीबन 4,700 किलोग्राम है और एक्सटर्नली ये एयरक्राफ्ट कुछ और फ्यूल को कैरी कर सकता है। मतलब दोस्तों ये जो फ्यूल कैपेसिटी है ये भी सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में आधे से भी कम है। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर इंजन को देखा जाए तो सुखोई 35 में 2 सैटर्न AL41 F1S आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 86.3 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट करीब करीब 142 किलोन्यूटन तक है। राफेल में जो 2 इंजन इस्तेमाल किया गया वो स्निग्मा M88 4E टर्बोफैन इंजन है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 50 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन है। मतलब आफ्टरबर्निंग के साथ भी राफेल एयरक्राफ्टों के इंजन जो है वो सुखोई 35 के इंजन के ड्राई थ्रस्ट के बराबर भी नहीं जा सकता। पर दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पे काफी अंतर है। सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड करीबन माक 2.25 है, जबकि उसके क्रूजर स्पीड माक 1.1 के आसपास है। जबकि राफेल एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड माक 1.8 और क्रूजर स्पीड करीब करीब माक 1.4 है। मतलब राफेल एयरक्राफ्ट के क्रूजर स्पीड सुखोई 35 एयरक्राफ्ट से अधिक है। हालांकि दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट में सुपर क्रूजर है, मतलब ये बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि ये फीचर सुखोई 35 में नहीं है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर रेंज को देखा जाए तो सुखोई 35 एयरक्राफ्ट के क्रूजर स्पीड में इसका रेंज करीबन 3,600 किलोमीटर है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज 1,600 किलोमीटर और फेरी रेंज करीब करीब 4,500 किलोमीटर है। जबकि राफेल एयरक्राफ्ट के जो कॉम्बैट रेंज है वो करीबन 1,800 किलोमीटर है और फेरी रेंज करीबन 3,700 किलोमीटर है। मतलब कॉम्बैट रेंज के मामले में राफेल आगे है, लेकिन फेरी रेंज के मामले में सुखोई 35 आगे है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर जी लिमिट को देखा जाए तो सुखोई 35 +9 जी तक ही दबाव झेल सकता है और ये एयरक्राफ्ट करीब करीब 18,000 मीटर के ऊंचाई में जा सकता है। जबकि राफेल एयरक्राफ्ट +9 जी से लेके बताया जाता है कि इमरजेंसी कंडीशन में +11 जी तक दबाव झेल सकता है और इसके सर्विस सीलिंग सुखोई 35 से कम है और करीब करीब 15,500 मीटर से थोड़ा अधिक है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर हथियारों के कैपेबिलिटी को देखा जाए तो सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में एक 30 मिलीमीटर के कैनन के अलावा 12 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 8,000 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। जबकि राफेल एयरक्राफ्ट में एक 30 मिलीमीटर के कैनन के अलावा करीबन 14 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 9,500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे 10,000 किलोग्राम अधिक भारी होने के बावजूद 1,500 किलोग्राम के कम हथियारों को कैरी करने का क्षमता सुखोई 35 में है। जबकि सुखोई 35 के जो पेलॉन्स का संख्या है वो भी कम होने के कारण ये हथियारों के संख्या को भी कम कैरी कर सकता है। हथियारों के मामले को भी अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट में सुखोई 35 के मुकाबले में अधिक ताकतवर मिसाइलों को लगाया गया है, जिनमें मीटियोर, माइका, मैजिक जैसे एयर टू एयर मिसाइल, एपाचे श्रैम शॉडो, हैमर जैसे एयर टू ग्राउंड हथियार और कई तरीके के अन्य एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। जबकि सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में R-27, R-37, R-73, R-74 जैसे और R-77 जैसे मिसाइल के साथ साथ केज सीरीज के KH-29, KH-31 जैसे मिसाइल और कुछ सुपरसोनिक मिसाइलों को लगाया गया है। जबकि इसके अलावा रशिया के द्वारा बनाया हुआ कई तरीके के बॉम्ब्स भी ये कैरी कर सकता है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अगर एवियोनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा जाए तो इसमें थेल्स के RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, थेल्स के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोनिक वॉरफेयर सिस्टम और थेल्स के ही ऑप्टियोनिक्स इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सुखोई 35 में इरविस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्षमता में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से पीछे होता है, जबकि इसमें OLS-35 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों फीचर वाइज अगर देखा जाए तो राफेल और सुखोई 35 में अगर एक दूसरे का सामना होता है तो सुखोई 35 एयरक्राफ्ट का जीतने का संभावनाएं कम है। हालांकि इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्टों में स्टेल्थ फीचर भी है, पर यह संपूर्ण स्टेल्थ नहीं है बल्कि अपने आप को काफी हद तक छुपा सकता है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को एक बेनिफिट देता है। और ऊपर से सुखोई 35 में एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब यह है कि अपने आप को जैमिंग से बचाने में भी उतना सक्षम नहीं है और ना ही स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने में उतना सक्षम है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों एयरक्राफ्टों में झड़प होने से कौन जीतेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।